राधे राधे। मित्रों, आज हम जिस सदी में जी रहे हैं वो सदी डेवलपमेंट की सदी है। इस सदी में जिस प्रकार से हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी सोच भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। डेवलपमेंट अच्छा है, विकास अच्छा है। आज ये डेवलपमेंट है कि आप मुझे वृंदावन रस चैनल के माध्यम से YouTube पर देख पा रहे हैं। ये डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन कहीं हद तक ये डेवलपमेंट हमारे जीवन के ऊपर दुष्प्रभाव भी डाल रहा है। हम आज बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासा मुझे किसी ने भेजी है कि आज हमारे बच्चे जिस डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं वो माता पिता की बात नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं मानते हैं। आज मैं आपको इसी विषय पर एक बात बताने जा रहा हूं। मित्रों, कहीं ना कहीं इस सब के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम अपने जीवन में जिस प्रकार का फाउंडेशन करेंगे, हमारी बिल्डिंग भी उसी ढंग की बनकर तैयार होगी, उसी डेवलपमेंट के साथ बनकर तैयार होगी। हम स्टार्टिंग करते हैं बचपन से। जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं या हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं और जब हमें अपने पहनने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करनी होती है, तो हम अपने बच्चे से क्या कहते हैं कि आपकी वो अलमारी है, आप वहाँ से अपनी ड्रेस सेलेक्ट करके निकाल लो जो आपको पहननी है। मित्रों, वही बच्चा जब एक शोरूम में जाता है और उस शोरूम में जाकर उसे 1000 रुपये वाला ड्रेस पसंद नहीं आता, उसे 10,000 रुपये वाला ड्रेस पसंद आता है, तो वो बच्चा अगर ज़िद कर रहा है तो उसे वो ज़िद करने की जो आज़ादी दी है, उसे स्वयं की चॉइस करने की जो हमने आज़ादी दी है, उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि वो हमने अपने घर से ही शुरू किया कि तुम अपनी चॉइस के कपड़े अपनी अलमारी से निकाल कर पहन लो। आज अगर वो बच्चा बाहर जाकर उतनी डिमांड करता है कि उसे अपनी चॉइस के ही चीज़ें चाहिए, तो उसमें दोष किसका है? कहीं ना कहीं उसमें दोष हमारा ही है, उन पेरेंट्स का ही है जो उस बच्चे को उतनी आज़ादी देते हैं कि वो अपने जीवन को अपने ढंग से जिए। मैं मानता हूँ मित्रों के एक बच्चे के अंदर ये भावना होती है कि अगर उसके पिता उसके साथ में हैं तो बाज़ार के सारे खिलौने उस बच्चे के हैं। ये भावना उस बच्चे के हृदय में होती है, लेकिन वो माँ बाप उतने कैपेबल हो भी सकते हैं, उतने कैपेबल नहीं भी हो सकते हैं। इस संसार में सब अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी एक अलग अलग कैपेसिटी है। लेकिन हम अपने जीवन में अगर उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, तो हमें कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन बचपन से ही तैयार करना होगा कि उस बच्चे को हम अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार भी थोड़ी आदतें डालें कि हम क्या चाहते हैं। अगर हमने उन्हें जन्म दिया है तो हम भी उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, हम भी उनके लिए जो सोचेंगे वो बेहतर ही है। मित्रों, आपको एक बात और इसके साथ में बताना चाहता हूँ। हमने कई बार देखा कि पुराने समय में जब हमारे यहाँ चिट्ठियाँ आती थी तो अंतर्देशीय चिट्ठियाँ आती थी, उस पर चिट्ठी लिखी होती थी, तो उस अंतर्देशीय के ऊपर एक टिकट लगी होती थी। कई बार मैंने ऐसा देखा कि उस टिकट के ऊपर जब गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं लगी होती थी तो कई लोगों को मैं ये देखता था कि वो उसको थोड़ा गीला करके और उस टिकट को अंतर्देशीय पे से छुड़ाने का प्रयास करते थे ताकि वो किसी और चिट्ठी के ऊपर उसको यूज़ कर सके। ये छोटी सी चोरी करने की आदत अगर कोई बच्चा देखता है तो वही बच्चा बड़े होकर टैक्स चोरी भी कर सकता है, वही बच्चा बड़ा होकर हेरा फेरी भी कर सकता है, क्योंकि वो माहौल उसी ढंग का देखता है। मेरा कहने का भावार्थ यही है कि अगर कोई प्रारंभिक शिक्षा का अगर कोई केंद्र है, अगर कोई प्रारंभिक क्लास कोई है, अगर कोई प्रारंभिक स्कूल कोई है, तो वो उस बच्चे का स्वयं का घर है। जिस घर से वो बच्चा अपने माता पिता के द्वारा, अपने दादाजी के द्वारा, अपनी दादी के द्वारा या कोई और भी उसके जो रिलेटिव होंगे, उन सब की जो क्रियाएं हैं उनको देखकर ही अपने बच्चे उन आदतों को सीखते हैं। कई जगह मैंने ऐसा भी देखने को मिला, जैसे माँ बाप कहीं बैठे हुए हैं कमरे में और किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने अपने बच्चे को फ़ोन दिया, कह दो कि घर पे नहीं है, फ़ोन घर पर छोड़ के गए हैं। या कोई गेट पर आया, उसने बेल बजाई
तो बच्चे को आदेश दे दिया, जाकर बोल दो अभी घर पर नहीं है। मित्रों, ये बात हमारे लिए सहज हो सकती है, हमने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है हम घर पर नहीं हैं, लेकिन हम इस विषय पर भी ध्यान दें कि हमने अपने बच्चे को क्या दिया, हमने उस बच्चे को क्या संस्कार दिया। हमने उसे एक झूठ बोलने की प्रेरणा दी, हमने उसे एक झूठ बोलने की आदत सिखाई। तो प्रयास हमें यही करना है कि अगर आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें फाउंडेशन की ज़रूरत है। अगर उन्हें अच्छा फाउंडेशन मिले, घर से ही प्रारंभिक क्लास उनकी ऐसी हो जो उनको संस्कार दे, जो उनको झूठ बोलना ना सिखाए, जो उनको हेरा फेरी करना ना सिखाए, जो उनको अपनी स्वयं की चॉइस करना ना सिखाए, तब हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा जब घर से बाहर कहीं माहौल में जाएगा तो वो उसका माहौल घर का ही बना रहेगा, बाहर का आवरण उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। क्योंकि संसार में आज हम यही देखने को मिलता है मित्रों कि हर व्यक्ति झूठ सच के माध्यम से उसका सहारा लेकर तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आज हमारा बच्चा घर से ही उस फाउंडेशन से तैयार होकर निकला है, जिस फाउंडेशन में हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, हमने उसे अच्छे विचार दिए हैं, हमने उसमें अच्छी भावनाएं भरी हैं, हमने उसमें करुणता का भाव भरा है, हमने उसमें दयालुता का भाव भरा है, हमने उसमें कृपालुता का भाव भरा है, तो वो बच्चा बाहर जाकर भी उसी ओज को और उसी ऊर्जा को इस सृष्टि में फैलाएगा, ना कि बाहर के आवरण को अपने ऊपर ओढ़ेगा। तो इस विषय में आज मैं इतनी ही बात करूँगा। अगले विषय के साथ आपसे फिर दोबारा भेंट होगी। राधे राधे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.